नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। पार्टियों ने चुनाव के लिए रणनीति भी बनाना शुरू कर दिया। इसी बीच कई बड़ी बड़ी बॉलीवुड हस्तियों के चुनाव लड़ने की खबरें आ रही। 2024 के लोकसभा चुनाव काफी अहम होने वाले हैं। इसी बीच सुनने में आ रहा है कि बॉलीवुड एक्टर मनोज वाजपेयी भी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। मीडिया के गलियारों में इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि वो राजद सुप्रीमो लालू यादव की पार्टी में शामिल होने वाले। इतना ही नहीं, राजनीतिक गलियारों में इस तरह की खबरें भी सामने आई हैं कि एक्टर बिहार के पश्चिम चंपारण सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। ये मनोज वाजपेयी की जन्मभूमि भी है। वो पश्चिम चंपारण के छोटे से गांव बेलवा के रहने वाले। तो क्या 2024 के चुनाव में मनोज वाजपेयी लालू का साथ देकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? एक्टर ने राजनीति में कदम रखने के कयास तब से लगाए जा रहे हैं जब से एक्टर ने लालू यादव से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि पिछले साल सितंबर में एक्टर ने लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव के घर पर उनसे मुलाकात की थी। वहीं हाल ही में मनोज वाजपेयी अपने गांव बेलवा गए हुए। यहाँ वो एक स्कूल कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ये स्कूल मनोज के लिए काफी खास है क्योंकि उन्होंने अपनी पढ़ाई भी इसी स्कूल से की। स्कूल के कार्यक्रम में एक्टर ने बच्चों के साथ भोजपुरी भाषा में भी बात की। वहीं ये भी सुनने में आ रहा है कि एक्टर ने एक बार फिर से लालू यादव से मुलाकात की। बार बार लालू यादव से मुलाकात करने वाले मनोज वाजपेयी को लेकर फिर से कयास लगाए जा रहे हैं कि वो लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब तो सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर चर्चा हो रही। भले ही मनोज वाजपेयी कह चुके हों कि राजनीति में आने का उनका कोई इरादा नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके राजनीति में आने की गूंज फिर से उठ पड़ी। ट्विटर, जो कि अब एक्स है, उस पर संजय कुमार नाम के एक यूजर ने एक्टर से सवाल किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आने वाला है, अब मनोज वाजपेयी को सामाजिक कार्यकर्ता बनना है, लालू जी से टिकट का वादा है। अब इस यूजर के सवाल का मनोज वाजपेयी ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने लिखा, आज कुछ है नहीं करने के लिए तुम्हारे पास तो भक्त से उलट दिए। इसके अलावा रवि नाम के एक दूसरे यूजर ने लिखा, सच में चुनाव लड़ने का इरादा है, अगर ऐसा है तो जीत का ख्याल दिल से निकाल दीजिए। वहीं इस यूजर को जवाब देते हुए एक्टर ने लिखा, अब इनको भी ठंड लग गई, रजाई ओढ़ी आ घी पी आ सूद जाए, रजिस्ट्री का काम परसों होगा अब। तो देखा आपने, मनोज वाजपेयी ने लालू यादव की पार्टी राजद में शामिल होने पर यूजर को किस तरह से लताड़ा। एक्टर ने सीधा सीधा कह दिया कि कुछ है नहीं करने के लिए तुम्हारे पास जिस तरह की बातें कर रहे हो। बता दें कि मनोज वाजपेयी पहले ही मना कर चुके हैं कि वो राजनीति में नहीं जाना चाहते। एक बातचीत के दौरान एक्टर ने कहा था, मैं राजनीति के क्षेत्र में बिल्कुल भी शामिल नहीं हो रहा। जब मैं पिछली बार बिहार आया था और लालू प्रसाद जी और राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिला था, तो लोग अपनी सुविधा के अनुसार एक निष्कर्ष पर पहुंचने लगे थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लूंगा। ये तो 200% तय है कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, इसका सवाल ही नहीं उठता। तो देखा, अपने बिहार के रहने वाले मनोज वाजपेयी ने साफ कर दिया है कि वो राजनीति में शामिल नहीं हो रहे। बता दें कि मनोज वाजपेयी हमेशा ही अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में बने रहते हैं। बयानों के साथ साथ एक्टर अपनी फिल्मों की वजह से भी खबरों में छाए रहते हैं। साल 2023 एक्टर के लिए काफी खास रहा। वो अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इस साल गुलमोहर, सिर्फ एक बंदा काफी है और जोरम के जरिए एक बार फिर से अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। हाल ही में रिलीज हुई उनकी फिल्म जोरम को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वहीं सिर्फ एक बंदा काफी है इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक है, जिसके लिए एक्टर ने कई अवार्ड्स भी अपने नाम किए। बताते चले कि मनोज वाजपेयी से पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के भी लोकसभा चुनाव लड़ने की खबरें सामने आई थी। हालांकि एक्ट्रेस ने इस तरह की खबरों को खारिज कर दिया। इसके अलावा कंगना रनौत को लेकर भी कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ सकती हैं। खैर, देखने वाली बात अब ये होगी कि मनोज वाजपेयी आगे जाकर राजनीति में कदम रखते हैं या नहीं। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।